वेलकम बैक टू माय चैनल पाथ टू ग्रो लाइफ। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। आज का टॉपिक है एक नया फार्मूला जो मैंने अपनी स्टडी में पाया, और ये बहुत ही काम का फार्मूला है जो आपकी ज़िंदगी को कामयाब बना सकता है। आप इस पे चल के अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। वो फार्मूला है एक जापानी फार्मूला जिसका नाम है इकिगाई। इकिगाई फार्मूला के जरिए हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हर कोई समाज में या दुनिया में या फिर जो है जहाँ कहीं भी है, वो चाहता है कि वो पैसा कैसे कमाए, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए वही तरीका अपनाता है जो दूसरे अपनाते हैं। लेकिन जापान के इस द्वीप पे जिसका नाम है ओकिनावा, वहाँ पर एक फार्मूला अपनाया जाता है जिसका भी जिक्र मैंने किया है, उसका नाम है इकिगाई। इस फार्मूले का 4 मेन एलिमेंट है। पहला कि जब कोई पेशा आप अपनाते हैं तो उसके लिए ये आपको देखना है कि उस काम को आप पसंद करते हैं कि नहीं। दूसरा ये देखना है कि वो काम करने में आप माहिर भी हैं कि नहीं, अच्छे भी हैं कि नहीं। तीसरा ये है कि वो काम करने से आपको कुछ पैसे मिलेंगे भी। चौथी बात जो आती है वो ये आती है कि आपका वो काम दुनिया के लिए कितना ज़रूरी है, कितना उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है। अगर आपने इस तरह से अपना इकिगाई चुन लिया और इकिगाई के जरिए आपने अपना पेशा चुन लिया तो वो पेशा सच मानिए कि वो आपका जुनून बन जाएगा, और लाइफ में आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, बल्कि ये लगेगा कि आप इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वो पेशा आपका पेशा नहीं बल्कि आपका जुनून, आपका पैशन सब कुछ बन जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको अपना इकिगाई आप कैसे चुने ताकि आपको अपना कैरियर सिलेक्शन में भरपूर मदद मिले। तो इसके लिए हम इन चारों एलिमेंट्स पर एक बार गौर करते हैं। सबसे पहले जो इसका पहला एलिमेंट है कि वो काम जो आप पसंद करते हैं, ये ऐसा काम होना चाहिए कि जिसको करने में आपको मज़ा आना चाहिए। ये आपके इंटरेस्ट को, आपके निश को बताता है। तो अब हम खुद से सवाल पूछेंगे कि हम किस काम को पसंद करते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, अगर पैसे की चिंता ना हो तो आप किस काम को करना पसंद करेंगे? यह सवाल आपको खुद से पूछना है। दूसरा सवाल है कि वो कौन सा काम है जिसे आप छुट्टियों में भी करना पसंद करते हैं। तीसरा सवाल है कि वो कौन सा काम है जो आपको करने के लिए उकसाता है, उत्तेजित करता है और करने में मजा आता है। चौथा सवाल आपको खुद से पूछना है कि वो कौन सी चीज है जिस पे आप घंटों बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने निश को पहचानेंगे, आप अपने इंटरेस्ट के क्षेत्र को पहचानेंगे कि किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस काम को करने में आपको मज़ा आता है। इकिगाई का दूसरा एलिमेंट है कि वो काम जिसको करने में आप अच्छे हैं। यह आपके टैलेंट और आपके स्किल को बताता है। तो इसके रिलेटेड भी आपको अपने आप से कुछ सवाल करने हैं। पहला सवाल कि थोड़ा सा और नॉलेज के साथ, थोड़ा सा और ज्ञान के साथ आप किस में बेस्ट हैं। दूसरा सवाल है, आप अपने वर्क प्लेस पे किस काम को करने में अच्छे हैं। तीसरा सवाल है कि वो कौन सा काम है, पेशेवर काम, प्रोफेशनल काम, जिसको करने में आप कम से कम समय लगाते हैं, मतलब तेज़ी से कर पाते हैं। यह आपका दूसरा एलिमेंट फिनिश। नेक्स्ट जो इकिगाई का तीसरा एलिमेंट है कि वो कार्य या वो काम या वो पेशा जिसे आप करियर के तौर पे चुन रहे हैं उसमें पैसे भी मिलते हो। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि वो काम ऐसा हो कि जिससे आपको पैसा इतना मिले कि जिससे आपकी ज़रूरत, आपकी आवश्यकता पूर्ति हो। इकिगाई का जो चौथा एलिमेंट है वो यह है कि आप जो कुछ काम करने जा रहे हैं उसकी दुनिया को कितनी ज़रूरत है। इससे रिलेटेड भी आपको कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल यह है कि समाज की वह कौन सी चीज़ है जो भावनात्मक रूप से, इमोशनली आप पर प्रभाव डालती है, असर डालती है। दूसरा सवाल है कि जो पेशा, जो काम आप करने जा रहे हैं, चुनने जा रहे हैं, क्या वो 10-20 साल बाद भी
दुनिया के लिए ज़रूरी रहेगी। तीसरा सवाल है कि दुनिया की वो कौन सी मुसीबत है जिसे आप दूर करना चाहते हैं, वो कौन सा प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम इकिगाई के चारों एलिमेंट्स को कैसे समझेंगे ताकि हमको अपना इकिगाई पहचानने में मदद मिले, और फिर वो इकिगाई जब हम पहचान लेंगे तो ये हमारे पेशा को चुनने में और हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने में हमारी पूरी मदद करेगा। इसी प्रोसेस से जापान के लोग, जापान के ख़ास तौर से ओकिनावा जो द्वीप है उसके लोग अपना पेशा चुनते हैं। और सर्वे में ये बात सामने आई थी कि इस द्वीप के लोग लंबी उम्र तक जिंदा रहते हैं। वजह उसकी यह है कि हम देखते हैं कि आए दिन लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, जॉब करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हर तरह की टेंशन होती है क्योंकि ये वो काम कर रहे हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है। तो 1-2 दिन का फ्रस्ट्रेशन नहीं है बल्कि लाइफ लॉन्ग जो फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपके सेहत पर, आपके हेल्थ पर उल्टा प्रभाव डालता है। लेकिन जब आपने वो काम चुना है जो आपके जुनून से जुड़ा हुआ है, पैशन से जुड़ा हुआ है, तो फिर ये काम आपको ज़िंदगी भर खुशहाल रखेगा। जैसा कि ओकिनावा द्वीप के लोग खुशहाल रहते हैं, खुश रहते हैं और लंबी आयु तक जीते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके काम आएगा। और दोस्तों, अभी तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करते रहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, और कुछ सवाल भी आप जो है पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी हम देने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू।